चलिए एक बार फिर किसानों की बात करते हैं, धान क्रय केंद्रों की बात करते हैं और वहां पर लापरवाही का आलम क्या है इसकी बात करते हैं। किसानों को धोखा देने वाले अधिकारी और कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस बार लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक ने कर्मचारियों को ऐसी लताड़ लगाई वो कांप उठे। सवाल है कि क्या आगे वहां सब ठीक हो जाएगा? मोदी और योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धान खरीद में लापरवाही और सरकारी बदइंतजामी देखकर लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का रौद्र रूप धान क्रय केंद्र पर दिखा। उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों को ऐसा सबक सिखाया कि बिचौलिए और वहां मौजूद लोग कांप गए। जैसे ही उन्होंने धान खरीद की लिस्ट मांगी तो वहां मौजूद कर्मचारी लीपापोती करने लगे। इसके बाद तो उन्होंने वहां रखी कुर्सी उठाकर पटक दी और धान क्रय केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों को जमकर लताड़ा। श्रीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मंजू त्यागी के सख्त तेवर देखकर अधिकारी सख्ते में हैं। देखिए कैसे उनके वहां पहुंचते ही वहां अफरा तफरी मच गई। दरअसल धान क्रय केंद्र पर सरकारी कर्मचारी नहीं थे, धान की तौल भी बंद थी और ये सब देखकर विधायक साहिबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने केंद्र प्रभारी का नाम पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। इस पर वो कुर्सी फेंकने लगी। तभी किसी ने बताया कि केंद्र प्रभारी इंद्रपाल सिंह बोरा लेने गए हैं, जिसके बाद तो वो और भड़क गई। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी की श्रीनगर विधानसभा के बसहा गांव का है। ये हाल तब है जब मंडी निदेशक भी यहां आकर हालात पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए एक मंडी सचिव समेत 3 को निलंबित करने का फरमान सुना चुके हैं, लेकिन लापरवाह अधिकारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हंगामे के बाद विधायक ने इसकी जानकारी डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को दी। और ऐसे किसी एक जिले या एक धान क्रय केंद्र की हालत नहीं है, बल्कि कई जगहों से किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी उनके सुन नहीं रहे हैं, तौल हो नहीं रही है, हफ्तों का इंतजार उन्हें करवाया जा रहा है और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की। प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। इन थानों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर फौरन कार्रवाई की व्यवस्था होगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार सभी बेटियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगी और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नारी गरिमा पर सवाल उठाने वाले आज कटघरे में हैं और एक समय सीमा के अंदर हम आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों से भी संवाद किया। आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तो प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं रायबरेली, नोएडा, बहराइच और वाराणसी की। इन जगहों पर सीएम को सुना थानों में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों ने और महिला पुलिसकर्मियों ने भी, और जो महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं उनके इंचार्ज ने भी सीएम को सुना। और ये देखिए कैसे महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम यूपी सरकार की ओर से उठाया गया है। महिला हेल्प डेस्क की जो शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं, बेटियां बड़ी संख्या में आज भी ऐसी हैं कि उनके साथ जब कोई अपराध हो जाता है तो वो थानों तक नहीं जाना चाहती, वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। उन्हें लगता है कि उन्हें संवेदना के साथ नहीं सुना जाएगा, उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है ताकि महिलाएं, बेटियां, लड़कियां अपनी परेशानी खुलकर पुलिस के सामने रख सके और उस पर आगे काम हो सके। बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस दिशा से संचालित हो रहे हैं, जैसे विमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है। हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला।